जिस तरह से हर धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ होता है, उसी प्रकार से हिंदू धर्म में गीता धार्मिक ग्रंथ है। हिंदू धर्म में भगवद गीता के पाठ का बहुत महत्व माना गया है। जो लोग प्रतिदिन गीता का पाठ करते हैं और उसमें बताई गई बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, वे हर बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। महाभारत ग्रंथ में 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं, जिसे भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। जब रणभूमि में अर्जुन ने अपने समक्ष सगे संबंधियों को देखा तो वे विचलित हो गए और शस्त्र उठाने से मना कर दिया। तब सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के ज्ञान चक्षु खोलने के लिए उन्हें उपदेश दिए, जिसे गीता का ज्ञान कहा जाता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वृहद रूप से वर्णन किया गया है। गीता से हमें यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, उसका फल भी हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। गीता हमें बताती है कि जीवन क्या है और इसे कैसे जीना चाहिए, आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होते हैं, अच्छे और बुरे की समझ क्यों जरूरी है। इन सभी गूढ़ सवालों से जवाब हमें गीता से प्राप्त होते हैं। गीता या फिर किसी भी पाठ से ज्ञान को प्राप्त करने के 4 स्तर होते हैं। 1. श्रवण या पठन ज्ञान। इसका अर्थ यह है कि आप पहले पढ़ते या सुनते हैं। 2. मनन ज्ञान। पढ़े सुने ज्ञान के बारे में चिंतन व मनन करते हैं। 3. निदिध्यासन ज्ञान। निदिध्यासन का अर्थ है बार बार स्मरण करना। 4. अनुभव ज्ञान। उसका अभ्यास कर उसे अपने जीवन में उतारते हैं और आखिर में उस ज्ञान का प्रतिफल आपको मिलता है। योग दर्शन में भी दर्शन, श्रवण, मनन और निदिध्यासन आत्मज्ञान के लिए आवश्यक माना गया है। इन चारों स्तर से गुजरने के बाद ही किसी भी ज्ञान की पूर्णता होती है और इससे समुचित लाभ होता है। किसी भी ज्ञान को आप पढ़कर या सुनकर छोड़ देंगे, उसे अपनाएंगे नहीं तो उसका फल कैसे मिलेगा। यही बात गीता पर भी लागू होती है। जब हम गीता पढ़कर उसके उपदेशों को जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही सुपरिणाम सामने आएगा। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ आरंभ करने की विधि। श्रीमद् गीता जी का पाठ आरंभ करने से पूर्व निम्न श्लोक को भावार्थ सहित पढ़कर श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। अथ ध्यानम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्य वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। भावार्थ जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नीलमेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवै ऋग्वेदः सांगपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यः साङ्गा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यः योगिनो यस्तान न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। भावार्थ ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुत गहन दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग, पद, क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। एक पूजा पाठ और जाप के लिए सुबह का समय सर्वोत्तम रहता है, उसी प्रकार से गीता को भी सुबह के समय पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस समय मन, मस्तिष्क और वातावरण में शांति व सकारात्मकता होती है। 2 पाठ आरंभ करने के पहले भगवान गणेश और श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। 3 गीता बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, इसे कभी भी गंदे हाथों से न छुएं। सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात गीता का पाठ करें। 4 गीता का पाठ करने से पहले चाय, कॉफी, पानी या अन्य किसी भी चीज का सेवन न करे तो ही बेहतर रहेगा।
5 गीता पढ़ने से पहले उस विशेष अध्याय का गीता महात्म्य अवश्य पढ़े। 6 गीता पढ़ते समय पूर्ण ध्यान लगाएं। पाठ करते समय बीच में किसी से बातचीत न करें। 7 गीता का पाठ करने के लिए एक ऊनी आसन लें। उसी आसन पर प्रतिदिन पाठ करें। 8 यदि आप गीता का पाठ करते हैं तो स्वयं ही उसके रखरखाव और साफ सफाई का ध्यान रखें। 9 प्रतिदिन एक निश्चित समय और निश्चित स्थान पर ही गीता का पाठ करें। कम से कम जो अध्याय शुरू किया है उसे समाप्त करके ही उठें। 10 गीता के प्रत्येक श्लोक को पढ़ने के पश्चात सही प्रकार से उसके सार को भी समझें। 11 गीता के पाठ को किताब तक सीमित न रखें, उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। 12 गीता पढ़ने से पहले और बाद में गीता को माथे से लगाकर प्रणाम करें। 13 शुद्ध मुंह से ही भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ना चाहिए। 14 भगवत गीता के पाठ पर एक बार बैठ जाएं तो बार बार उठना नहीं चाहिए। 15 भगवत गीता को या तो मंदिर में या किसी स्वच्छ स्थान पर ही रखना चाहिए। 16 भगवत गीता का पाठ भी किसी साफ सुथरे स्थान पर बैठकर ही करना चाहिए। 17 गीता के प्रत्येक अध्याय को शुरू करने से पहले और बाद में भगवान श्री कृष्ण और गीता के चरण कमलों को स्पर्श करना चाहिए। 18 शास्त्रों में बताया गया है कि गीता का पाठ किसी भी समय करने से उत्तम फल प्राप्त होता है। आप इसका पाठ शुरू कर तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि कोई भी अध्याय बीच में ना छूटे। 19 व्यक्ति को भगवत गीता के पाठ के दौरान उनकी पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 20 व्यक्ति को भगवत गीता के पाठ के दौरान उनकी पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इसलिए गीता को कभी भी जमीन पर ना रखें। 21 श्रीमद् भगवद गीता का पुण्य रूप पाठ करने वाले स्त्री पुरुषों को चाहिए कि वे इस पावन पाठ को एकाग्र मन से किया करें और इसके सरस सार को समझने में अधिक समय लगाएं। इसके प्रत्येक पाठक को उचित है कि वह अपनी ऐसी धारणा बनाए कि मैं अर्जुन हूँ और मुझ में पाप, अपराध, अकर्मण्यता, कर्तव्यहीनता, कायरता और दुर्बलता आदि जो भी दुर्गुण है उनको जीतने के लिए श्री कृष्ण भगवान मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में ईश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन है। 22 भगवद गीता का पाठ करने के पश्चात गीता की आरती करें। 23 गीता पढ़ने से पहले और बाद में गीता को माथे से लगाकर प्रणाम करें। 24 भगवद गीता का पाठ पूर्ण करने के बाद एक पुष्प या माला भी श्री कृष्ण को अर्पित करनी चाहिए। 25 संपूर्ण 18 अध्याय के बाद घर में एकल छोटा सा हवन अवश्य करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता कितनी बार पढ़ना चाहिए और क्या है इसके लाभ? जब हम पहली बार गीता पढ़ते हैं तो हमें केवल इतना ही समझ पाते हैं कि कौन किसके पिता, कौन किसकी बहन और कौन किसका भाई है। पहली बार गीता पढ़ने पर इससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। जब हम दूसरी बार गीता पढ़ते हैं तो मन में कुछ सवाल जागृत होंगे कि ऐसा क्यों किया गया। जब हम तीसरी बार गीता पढ़ेंगे तो इसके अर्थ को समझने लगेंगे। हालांकि हर व्यक्ति को इसका अर्थ अपने तरीके से ही समझ आएगा। जब चौथी बार हम गीता पढ़ेंगे तो हर एक पात्र से जुड़ी भावनाओं को समझ पाएंगे, जैसे अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। 5वीं बार गीता को पढ़ने से पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा हो जाता है। 6वीं बार गीता पढ़ने से हम भगवान को अपने सामने अनुभव करने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे सामने ये सब बता रहे हैं। 7वीं बार पढ़ने से गीता हमें बताती है कि जीवन क्या है और इसे कैसे जीना चाहिए, आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होते हैं, अच्छे और बुरे की समझ क्यों जरूरी है। इन सभी गूढ़ सवालों से जवाब हमें गीता से प्राप्त होते हैं। 8वीं बार गीता को पढ़ते से हमें यह परिणत एहसास हो जाता है कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही हैं। भगवान ने श्रीमुख से स्वयं कहा है कि गीता का पाठ करना और उसको सुनना सुनाना ज्ञान यज्ञ है, उससे मैं पूजा जाता हूँ। गीता में लिखी एक बात साफ करती है, साधारण इंसान भी भगवान की विराट स्वरूप के दर्शन कर सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग की बड़ी महिमा है। कर्मों के फलों में आशा न लगाकर कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना कर्मयोग है। गीता के उपदेशामृत को भावना सहित पान कर लेने से भगवत भक्त को परमेश्वर का परम धाम आप ही आप सुगमता से प्राप्त हो जाता है।
गीता के उपदेशामृत को जीवन में बसाने से और कर्मों में ले आने से मनुष्य का व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन उन्नत होकर उसका यह लोक सुधर जाता है। अर्जुन को गीता उपदेश देते समय स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी व्यक्ति गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोकों का अध्ययन करेगा, यानी कि रोजाना गीता का पाठ पढ़ेगा, उसके जीवन की समस्याओं का अंत करने खुद श्री कृष्ण आएंगे। श्री कृष्ण ने पद्म पुराण में कहा है कि भवबंधन से मुक्ति के लिए गीता अकेले ही पर्याप्त ग्रंथ है। भगवत गीता पढ़ने से आप सहनशील बनेंगे। भगवत गीता आपके मन को शुद्ध करके उसे नियंत्रित करने में मदद करती है। क्रोध, गुस्सा कम हो जाता है। जीवन में आई विषम परिस्थितियों से बिना विचलित हुए समता से उनका सामना करने का धैर्य आता है। मन को शांति मिलती है। जो व्यक्ति नियमित गीता पढ़ता है उसका मन शांत बना रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह दूर होता है। गीता का अध्ययन करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे काम वासना, क्रोध, लालच और मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मन नियंत्रण में रहता है। सच और झूठ का ज्ञान होता है। आत्मबल बढ़ता है। सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। अध्यात्म ज्ञान बढ़ता है। सकारात्मक विचार निर्माण होते हैं। जीवन में हर संकट की समाधान मिलता है। धर्म अधर्म की पहचान मिलती है। ईश्वर का महत्व समझ सकते हैं। हमेशा मोटिवेट रह सकते हैं। भगवत गीता स्वयं को समझने और खोजने में मदद करती है। बहुत से लोगों को आत्मसंदेह होता है और वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन गीता पढ़ने से आपको अपनी क्षमता समझने में मदद मिलती है। लोगों के अपने अपने डर होते हैं, जैसे करियर, पढ़ाई आदि। भगवत गीता पढ़ने से आपके दिमाग को आराम मिलता है और जीवन में अनावश्यक डर कम हो जाते हैं। जब आप कर्म और निष्पक्षता के बारे में सीखेंगे तो आप जो सही है उसके पक्ष में खड़े होने से नहीं डरेंगे। हमारी जीवन शैली में बदलाव के कारण युवाओं को कई बार लगता है कि वे अकेले हैं, उन्हें प्रेरणा महसूस नहीं होती। लेकिन भगवत गीता पढ़ने से हमें एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। भगवत गीता आपको निर्णय लेने में सुधार करने में मदद करती है। जब आप अपना जीवन सरल बनाते हैं और अव्यवस्थामुक्त दिमाग रखते हैं तो आप अपने लिए सही निर्णय ले सकते हैं। भगवत गीता आपको निष्पक्ष रूप से सोचने के बारे में सिखाती है। आप शरीर, मन और आत्मा के बारे में बहुत सी बातें समझेंगे। यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने में मदद करता है। भगवत गीता आपको जीवन जीने का तरीका सिखाती है। जब आप जीवन की वास्तविकता और सच्चाई को समझते हैं तो आप एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। किस प्रकार की भोजन की आदतों का पालन करना चाहिए, बल्कि इसमें भोजन की श्रेणियों और शरीर और दिमाग पर उनके प्रभावों के बारे में बताया गया है। आप श्रीमद् भगवद गीता के महान लाभों को समझते हैं तो आपको इसे अपने जीवन में कम से कम एक बार पढ़ना चाहिए। इसे पढ़ना शुरू करें और अपने विचार मंथन करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। आपको जानकारी देने में हमने पूरी सतर्कता बरती है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।